अस्सलामुअलैकुम। तैयब और दगान बाज आ जाओ। आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग में रूस भी कूद पड़ा। शामी मुजाहिदीन को तुर्की ने भिजवाया। तुर्की की तरदीद, आलमी जंग का माहौल बनने लगा। रूस की आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में सालसी की पेशकश। अगर तुर्की ने शाम, लीबिया या दीगर ममालिक से मुजाहिदीन को इस जंग में धकेला तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आर्मीनिया का शामी मुजाहिदीन की आमद पर तुर्की से एहतजाज। तुर्की की तरदीद, आलमी अमन फिर खतरे में। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग चिंगारी से आग की तरफ बढ़ रही है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में शामी मुजाहिद की बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे से गुफ्तगू ने सारा भांडा फोड़ दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया गुज़श्ता 30 सालों से मुतनाज़ा इलाका नगोर्नो कराबाख पर कब्जे के हवाले से मैदान जंग में कूदे हुए हैं। दोनों मुल्कों की जंग में पाकिस्तान और तुर्की ने आज़रबाईजान की हिमायत की। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के कई टैंक, ड्रोन और दीगर फौजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जबकि इतवार से अब तक जंग में मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। नगोर्नो कराबाख का इलाका आज़रबाईजान में वाक़ है, जिस पर 30 साल से आर्मीनिया का कंट्रोल है और दोनों ममालिक इसी अरसे से एक दूसरे से दू-ब-दू झड़पें करते रहते हैं। मगर इस बार झड़पों का नतीजा बरामद होता महसूस होता है। रूस की खबर रसाई एजेंसी की तरफ से जारी करदा बयान में रूस ने गुज़श्ता रोज दोनों मुल्कों में सालसी की पेशकश की थी। ताहम ये भी कहा था कि अगर शाम, लीबिया या दीगर मुल्कों से मुजाहिदीन भेजे गए तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, और वही हुआ। बरतानवी खबर रसाई इदारे ने एक शामी मुजाहिद से बात करके सारा भांडा फोड़ दिया। शाम में इस वक्त माहाना आमदनी $50 से भी कम है, और खबर है कि शामी मुजाहिदीन को 40 गुना ज्यादा पेशकश करके उन्हें आज़रबाईजान भेजा गया है। आलमी तज्ज़िया निगार कह रही हैं कि शायद दोनों मुल्कों में तेल पर कब्जे की जंग जारी है, क्योंकि गुज़श्ता साल आलमी दुनिया में तेल की 50% ज़रूरत आज़रबाईजान ने पूरी की है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1990 में आज़ाद होने वाली छोटी सी रियासत आज़रबाईजान ने तेल से हासिल होने वाली दौलत से गुज़श्ता 20 सालों में खुशहाली की मनाजिल तेजी से तय की हैं। 1994 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख के मुतनाज़ा इलाके पर 6 साला झड़पों का खात्मा हुआ था। ताहम उस जंग का अभी तक खात्मा नहीं हो सका। 2016 में एक 4 रोज़ा बड़ी जंग भी हो चुकी है, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इस इलाके में गैस और तेल की बहुत ज्यादा ज़खायर हैं, और इस इलाके के लोग नगोर्नो कराबाख के रास्ते तेल और गैस के ज़खायर यूरोप को फरोख्त करना चाहते हैं, मगर यूरोप अपनी मजीद गैस पाइपलाइनों की तामीर का ख्वाहिशमंद है। एक आलमी जरीदे के मुताबिक आज़रबाईजान रोजाना 8 लाख बैरल तेल की पैदावार पैदा करता है, और यूरोप और वस्ती एशिया को तेल बरामद करने वाला बड़ा मुल्क है। कशीदगी में इजाफे की वजह नगोर्नो कराबाख में गैस पाइपलाइनों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई बंद की जा सकती है, और दुनिया और खासकर यूरोप तेल के बड़े बहरान का शिकार हो सकता है। इसी तरह बाकू से तुर्की के इलाके सेहान के दरमियान पाइपलाइन 1 करोड़ बैरल तेल रोजाना तरसील करती है, जिसका बड़ा हिस्सा यूरोप और कुछ इसराइल को जाता है। नगोर्नो कराबाख की हैसियत ये है कि ये दोनों मुल्कों की सरहद पर इनकलेव की तरह है। ये हिस्सा बैनुल अक़वामी तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा है, मगर इसमें आर्मीनियाई कौम आबाद है जो आर्मीनिया के साथ रहना चाहते हैं। 1988 से 1994 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान आर्मीनिया की मदद से नगोर्नो कराबाख के मकामी आर्मीनियाई जंगजुओं ने आज़रबाईजान की जमीन के 7 इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 1994 में जंग बंदी तो हो गई, मगर कोई अमन मुआहिदा नहीं हो सका।
इस तरह निकोर्नो काराबाख के वो 7 इलाके जो आर्मीनिया के कब्जे में हैं, आज़रबाईजान उनकी वापसी के लिए तगोदाव कर रहा है और इसी कोशिश में 2016 में वो कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था। जंग की सूरत हाल के मुताबिक गुज़श्ता रोज आर्मीनिया ने इल्जाम आयद किया था कि तुर्की ने उनके मुल्क की फिजाई हदूद में दाखिल होकर उनका एक लड़ाका तैयारा मार गिराया है। सोवियत दौर के बने हुए तैयारे Su-25 का पायलट इस हादसे में हलाक हो गया है। आर्मीनिया के मुताबिक तुर्की के F-16 तैयारे ने आर्मीनिया की फिजाई हदूद में इस तैयारे पर हमला किया था। दूसरी तरफ तुर्की ने इस इल्जाम की तरदीद की थी। उधर रूसी मीडिया ने इल्जाम लगाया है कि तुर्की इस जंग में शाम से मुजाहिदीन को लेकर भिजवा रहा है, जिसकी मिसाल ये दी गई है कि जंग में कई शामी हलाक भी हो चुके हैं, जबकि कई के जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। आर्मीनिया ने इल्जाम लगाया है कि तुर्की ने 4000 से जायद शामी मुजाहिदीन को जंग में भेजा है, ताहम तुर्की इस हवाले से भी तरदीद कर रहा है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने इस हवाले से कहा है कि तुर्की सिर्फ इस जंग में हमारी इखलाकी मदद कर रहा है, इसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग आलमी जंग भी बन सकती है। इस वक्त तक रूस और तुर्की खुलकर मैदान जंग में कूद चुके हैं और अपना अपना मौक़िफ़ भी खुलकर दे दिया है। अगर इस जंग में रूस भी कूदता है तो ये जंग एशिया समेत पूरे खित्ते पर असरअंदाज हो सकती है और इसके असरात खलीजी और यूरोपीय ममालिक समेत पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं और ये जंग होते होते आलमी जंग का शाखसाना बन सकती है। इस जंग को रोकना और मुतनाज़ा इलाके का तस्फिया तलब हल निकालना बहुत ज़रूरी हो चुका है, वरना दुनिया का अमन एक बार फिर खतरे से दो चार हो सकता है। दोस्तों, ईरान के शुमाली सूबे का नाम भी आज़रबाईजान है, जहां तुर्कों की अक्सरियत है। रूस भी इस इम्कान को नापसंद करता है। आज़रबाईजान एक लिहाज से लैंड लॉक्ड मुल्क है और एक तरह से नहीं भी। लैंड लॉक्ड इस तरह से है कि इसके पास किसी भी खुले समंदर का साहिल नहीं और ना ही इस तरह के इसका मशरकी इलाका एक बंद समंदर के साहिल पर वाक़े है। इस बंद समंदर के चारों तरफ खुश्की है और इसके साहिल पर ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और रूस आबाद हैं। यानी आज़रबाईजान कम अज़ कम 4 ममालिक से समंदरी तजारत कर सकता है। इसकी सरहदें रूस और जॉर्जिया से मिलती हैं। आज़रबाईजान और तुर्की के दरमियान आर्मीनिया हाइल है, लेकिन जॉर्जिया के तवस्सुत से दोनों मुल्कों में राब्ते हैं। आज़रबाईजान का इलाका नखीचेवान तुर्की सरहद से मिलता है, लेकिन ये बाकी में लैंड से दूर है और दोनों के दरमियान आर्मीनिया है। कोहे काफ का जनूबी इलाका 1990 में सोवियत यूनियन के कब्जे से आज़ाद हो गया। इसमें 4 ममालिक हैं, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और अबखाजिया। शुमाली कोहे काफ बदस्तूर रूस का इलाका है और इसमें दागिस्तान, चेचनिया, इंगुशिया, शुमाली ओसेनिया, चरकेशिया, कलमाकिया वगैरह 10-12 मुस्लिम रियासतें हैं जहां गाहे बगाहे आज़ादी की तहरीकें सर उठाती रहती हैं और दम तोड़ती रहती हैं। रूस को खदशा है कि तुर्की मजबूत हुआ और आज़रबाईजान उसके साथ यकजान हुआ तो शुमाली काकेशिया इसके लिए शदीद मसला बन जाएगा। तो दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान छिड़ने वाली ये जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है, लेकिन देखना होगा कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या इसमें कोई कमी आती है या ये शिद्दत इख्तियार करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।